बहुत हो गया, आप कॉन्शियस कर रहे हो, सब देख रहे हैं। तो यही कहेंगे ना कि एक दिल पे एक आशिक अपना दिल हथेली पे लेकर के यूं तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और तुम हर बार इग्नोर किए जा रही हो। गॉड, देखो अगर मैं ये कहूंगी ना कि तुम बोर कर रहे हो मुझे, तो तुम्हें लगेगा कि मैं रूड हो रही हूँ। नहीं, मैं चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। हाँ, पर फोन आ रखा है। ओहो, ओ लड़की। ब्रांच ऑफिस। अच्छा, उसका नाम ब्रांच ऑफिस रखा है। वेरी नाइस। लड़की का फोन अटेंड करने के लिए फाइन, गो। बोर हो रही हो? मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें फोन आया है। निवेदिता, तुम यहाँ कैसे? किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी क्या कि नील आया है यहाँ पे? नो, मैं आरके के साथ आई हूँ। किसी से मिलने आई थी मैं, हाथ में थोड़ा वक्त था, सोचा कॉफी शॉप ही आ जाती। वैसे इन्फॉर्मेशन गलत ही थी मैं। अगर मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ हो तो मैं कभी नहीं आती। आई एम श्योर द फीलिंग इज म्यूचुअल। लेकिन एनीवे, अब जब आई हो तो कॉफी पी लो। एक्सक्यूज मी, वन मोर ब्लैक कॉफी प्लीज। रियली? तुम वाकई चाहती हो कि मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ कॉफी पीऊं? यू रियली वांट दैट? क्यों नहीं, हम इतने बड़े दुश्मन तो हुए नहीं अभी तक। हाँ, अगर तुम बदल गई तो दुश्मन नहीं होंगे, लेकिन अगर ऐसे ही बिहेव करती रही तो डेफिनेटली दुश्मन जरूर बनेंगे। थैंक यू। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मुझ पर कंसंट्रेट कर रही हो, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारा जो भाई है, जिसे तुम इतना प्यार करती हो, वही भाई उस औरत के साथ रहकर कैसे अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक औरत मेरे भाई को वो न्यूज़ बता देना चाहती है जिसकी वजह से शायद मेरे भाई को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। जो न्यूज़ उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए वो जानबूझ के उस तक वो न्यूज़ पहुंचाना चाहती है, उसे तकलीफ देना चाहती है। और मैं एक औरत दूसरी भी देख रही हूँ जो इस वक्त मेरे भाई को सपोर्ट कर रही है, उसका साथ दे रही है, उसकी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रही है। और वो ये भी चाहती है कि मैं या कोई और उसे जाकर ये ना बताए कि ये सब कुछ उसने किया है मेरे भाई के लिए। फर्क देखो दो औरतों में। साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो, बताओ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, निवेदिता वासु, मैं तो चाहती हूं कि तुम जाके ये बात नील को बताओ, उसकी बैंकरप्सी की। किसी ना किसी को तो बतानी चाहिए, तुम ही बताओ। उसके मुंह पे जाके बोलो उसे ये बात। और बताते वक्त ये भी बताना कि ये सारी प्रॉब्लम कहां से शुरू। प्लीज नील को बताना कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस करजत में हुआ था, उसकी भनक मुंबई के मीडिया को कैसे लगी। मीडिया जो है वो रागिनी तक कैसे पहुंची, किसने पहुंचाया, ये सारी बातें बता देना। और ये भी सोचना कि जब ये बात नील को पता चलेगी कि सबके पीछे तुम्हारा हाथ है, तो नील तुम्हारा क्या हश्र करेगा। आई एम डाइंग टू सी दैट एक्चुअली। यार नील, लगता है तू यूएस से ज्यादा यहाँ पर और बिजी हो रहा है। यार अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी नंबर नहीं मिलता। अपॉइंटमेंट मतलब? यार नील, कल शाम पे बात हुई थी कि हम आज सुबह मिल रहे हैं, ठीक है? अगर और फॉर्मल होना पड़ेगा तो ओके, एक काम कर, अपनी सेक्रेटरी के नंबर दे मुझे, मैं उसी से टाइम और डेट फिक्स कर लेता हूँ। या छोड़ना यार, क्यों मजाक कर रहे हैं? ऐसा कुछ है नहीं, मैं थोड़ा सा टाइड अप था, मैं खुद ज़्यादा मिलना नहीं चाह रहा था। नहीं, नो प्रॉब्लम नील। करण, एक काम कर, 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट अभी से ले लो, बाद में कोई बहाना ना बना दे। गुड आइडिया नील। 2 दिन के बाद शाम को हम तेरा टाइम बुक करें। हमारी नई होटल की ओपनिंग है ना, क्या नया होटल लिया तूने? हाँ, तुम्हें बताया तो था 2 दिन पहले। राइट। नील प्लीज, दिस इज अ वेरी बिग डील फॉर अस। हमने हमारा सारा पैसा इसमें लगा दिया। आई टोल्ड यू, रिमेंबर? बट इट विल बी वर्थ इट। मैम, ये आपका कुरियर। अमेरिका से कुरियर आया है। मेरा ही होगा। नहीं सनी ताई, लाइए मुझे दीजिए। मेरा ही होगा रागिनी। यूएस से मेरे अलावा तुम्हें और कौन चिट्ठी भेजेगा? अरे लेकिन मेरे एड्रेस पर आया है ना, लाइए। तुम्हारे एड्रेस पे आने से क्या होता है? वहां से आया तो मेरे लिए होगा।
नचिकेत, ये जरूरी नहीं है कि यूएस से जो भी आए तुम्हारे लिए आए। बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। जानती हो ना वहां से कोई तुम्हें लेटर नहीं भेजेगा, फिर भी तुम जिद कर रही हो। अरे क्यों नहीं आ सकता? मैंने अमेरिकन कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था पहले जब। अब झूठ भी बोल रही हो। झूठ मत बोलो, मेरा ये लेटर लाओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो, मैंने अप्लाई किया था, फिर मैंने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिलेशन लेटर हो। अगर रागिनी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो उसी का होगा ना। तुझसे बेहतर मैं जानता हूँ रागिनी को, जानता हूँ झूठ बोल रही है। लेटर मेरा ही, लाओ लेटर दो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ नचिकेत। सनी ताई, आप लाइए। गाइस रिलैक्स। लाओ सनी ताई, मैं ही पढ़ लेती हूँ। हाँ, ये बेस्ट। तो बेटा क्या कर रही हो तुम? ऐसा किसी का लेटर पढ़ना अच्छी आदत नहीं। दो मुझे तो। हाँ, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। लाओ, मुझे दो। देखा, अब आप लोग फिर शुरू हो जाओगे, इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे ही खोलने दो ये लेटर। जो भी कंफ्यूजन है अभी क्लियर हो जाएगी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी ना, लड़ने की आदत हो गई है बस, क्योंकि ये लेटर ना आपका है ना आपका। ये लेटर रणबीर का है, उसे एक हॉस्पिटल से जॉब ऑफर आई है। सो कांग्रेचुलेशन, ये लेटर हुआ आपका। देखा, खाली फुकट झगड़ा कर रहे थे ना दोनों। ये ड्रेस एक्चुअली क्या है ना, अगर निशी को थोड़ा चलाना है ना तो तुम्हें थोड़ा हैपनिंग दिखना पड़ेगा, थोड़ी सी नखरी, थोड़ा सा एटीट्यूड, तभी तो वो इनसिक्योर फील करेगी ना, है ना? ओके ओके, प्लीज 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 एक बार ट्राई करो। और ये प्लान वर्क करेगा ना? ऑफ कोर्स करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम निशी और जिग्नेश की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह एक लड़की थी और अभी भी एक लड़की, तो आई डोंट नो। तो तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग एक लड़की की वजह से हुआ था तो प्रॉब्लम सॉल्व भी एक लड़की की वजह से होगा। सुहानी, हाँ, ये ड्रेस बहुत छोटी है। अरे कोई बात नहीं, बाहर तो आओ, एक बार मैं देखूं तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे बाहर तो आओ। आ जाओ। तुम मुंह उधर करो। क्यों? कर लेना, बाहर आओ ना। आओ आओ, मुझे देखना है। कितनी हॉट लग रही है। अब मेरा मतलब है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो सुमन। तुम्हें बोला था ना मत घूमो, क्यों घूमे? बुद्धू कहीं के, उधर देखो। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा टचअप करना पड़ेगा, बाल एंड एक्सेसरीज एंड ऑल। आज शाम तक का समय दिया था, शाम होने आई और मैं पैसे जमा नहीं कर पाया। अब डैड, कुछ अरेंजमेंट्स हुए? नहीं, मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। डैड, मेरे कुछ सेविंग्स मैंने रखी हैं, एफडीज हैं। अगर आप, अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं है, आई डोंट नो इफ इट कैन हेल्प और नॉट, बट आप बोलते हो तो मैं। That's very sweet of you, रणबीर। तू समझ गया मैंने उस दिन क्या कहा था तुझसे। मर्द वो होता है जो कठिन परिस्थिति आए तब आंसू न बहाए, कोई ना कोई रास्ता निकाले। थैंक्स रणबीर फॉर द हेल्प। ये तेरी सेविंग्स है और मैं चाहूंगा कि तू अपनी सेविंग्स अपने फ्यूचर के लिए रखे। मैं हूं ना, I'll do something, don't worry। मैं जानता हूँ डैड। डैड, एक और बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। वो आरव है ना, कुछ दिनों से उसका हाव भाव ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मतलब वो कुछ अजीब लोगों से मिल रहा है, फ़ोन में भी पैसों की बातें कर रहा है, और आई डोंट नो, मतलब वो और कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं उससे पहले। मैं तू एक काम कर, पहले मुझे शाम तक का समय दे, पहले ये निपटा लूं, फिर आरव से बात करता हूँ। तब तक तू ध्यान रख उस पर, कहाँ जाता है, क्या करता है, लेट मी नो।
ख्याल रखना उसका। या डैड। अरे मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे बुला लिया होता। लाइए, आपका हाथ ठीक है? या मच बेटर ना। थोड़े से फ्रूट्स कट करने थे, मैंने सोचा खुद ही कर लेती हूँ। फिर भी मॉम, शुड हैव कॉल्ड मी ना। ऋषि, जिग्नेश के और तेरे बीच में अब कैसा है सब कुछ? मेरे उससे काफी दिनों से बात नहीं हुई। ऋषि, तू ऐसा क्यों कर रही है बेटा? मैं क्या कर रही हूँ मॉम? इनफैक्ट मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जब भी उसके पेरेंट्स से बात होती है वो सिर्फ पैसों की बात करते हैं। मुझे तो ये लगने लग गया है कि उन्हें मेरी नहीं सिर्फ पैसों की जरूरत है। एंड यू नो फ्रैंकली मॉम, मुझे नहीं लगता कि मैं जिग्नेश को भी ट्रस्ट कर सकती हूँ। ऐसा मत बोल निशी। लुक, तू अपने पापा का और मेरा एग्जाम्पल ले ले। हम दोनों के बीच में भी कितने सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन देख, हम दोनों साथ रह रहे हैं। और बेटा, साथ रहने से ही लोग एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। We learn to trust each other. मॉम, हर कोई आपकी तरह लकी नहीं होता कि उन्हें पापा जैसा हस्बैंड मिले। एनीवे मॉम, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ डिस्कसिंग। हमें इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं भी है। मुझे कोशिश करते रहनी होगी। शायद निशी को थोड़ा और वक्त लगेगा समझने में। रागिनी ताई, आपसे कोई लड़का मिलने आया है। लड़का? हाँ, कोई पेपर्स के बारे में। हाँ हाँ हाँ, बुलाओ उसे अंदर। हाँ। आरव, तूने कुछ खाया? नहीं। इतनी देर हो गई, अभी तक लंच क्यों नहीं किया? चल बैठ, खा ले कुछ। अब वो एक्चुअली आज मेरी फेवरेट सब्जी खाने का बहुत मन था, जैसे आप पहले बनाते थे ना। तो पहले बोल देता ना बेटा, मैं बना के रखती तेरे लिए। तो अब बना दो। अच्छा ठीक है, रुक बनाती हूँ। आई आई। रागिनी ताई, नमस्ते मैम। नमस्ते। पेपर्स लाए ना? अब क्या करूं जब माँ बिना पढ़े पेपर साइन करते। 2 मिनट रुक जा, इसे पढ़ लूं। अब मेरी बुक से ज्यादा आपके लिए ये पेपर से इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ लो ना, फिर मैं बाहर से खा लेता हूँ। अरे रुक जा, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं बनाती हूँ, आप जरा 10 मिनट दीजिए ना मुझे। मैम आई एम सॉरी, मुझे इसके अलावा भी बहुत सारी जगह जाना है, तो आप थोड़ा जल्दी कर देंगे तो। माँ, आप एक काम करो ना, आप ये पेपर्स आराम से पढ़ लो, मैं बाहर जाके खा लूंगा। कोई प्रॉब्लम अरे रुक जा, मैं बना रही हूँ ना, मुझे साइन तो करने दे कम से कम। आपके पास पेन है? जी। कहाँ साइन करना है? ये लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। चल बैठ, अब बनाती हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, जब तक एक फोन कॉल करके आ जाता हूँ। जल्दी आ। हाँ मैं आ रहा हूँ। आप बना रहे हो ना? फाइनली शाम तक पैसे मिल जाएंगे मुझे, और तब मैं साबित करूंगा कि आरव खन्ना क्या कर सकता है और क्या नहीं। एक काम करना, बाहर जाके ये पेपर फाड़ देना है। अरे आरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं, बस वो कुछ पेपर्स पर रागिनी मैम का साइन करवाने। तो अंदर लेके आना था ना इनको। क्या पेपर्स हैं वैसे? दिखा। 1 सेकेंड ना। हेलो, अरे हाँ मैं बस निकल रही हूँ, गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, आई विल बी देयर। ओके बाय। सॉरी गाइस, मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, पर तू उनको अंदर ले जा, ठीक है? मैं अभी एक काम करो, तुम भी नीचे जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इस बात के बारे में अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें तो यही लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। फिलहाल वो बिल्कुल नहीं समझेंगे कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। सॉरी। थैंक यू।
तो रागिनी पटेल मेरे डैड की बजाय अपने बेटे को हेल्प कर रही है। उन्हें अच्छी तरह मालूम है डैड मुसीबत में है, फिर भी वो आरव के लिए पैसों का इंतजाम कर रही है। आपको सही लग रहा है ऐसे जिग्नेश को आपके घर बुलाकर बात करना? अरे क्यों नहीं, आई थिंक तुम लोग यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबली बात करोगे ना, इट्स ओके। अच्छा करण अंकल, डिम्पी आंटी का है, उन्हें बुलाओ ना, हमें और सजेशंस चाहिए। टिम्पी आंटी वो सिंगापुर गई है, वो होटल मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स करने के लिए। सडनली? हाँ, एक्चुअली कल वो एडमिशन की लास्ट डेट थी और उसने लास्ट मिनट डिसाइड कर लिया कि उसे जाना चाहिए। एक्चुअली मैंने ही फोर्स कर दिया क्योंकि इतना बड़ा होटल खरीदा है ना, तो उसे मैनेज करने के लिए नॉलेज तो होनी चाहिए ना। और वो वापस कब आएंगी? 1.5-2 महीने में, बट इट्स ओके, आई मीन फोन पर तो बात कर सकते हैं, डोंट वरी। अच्छा मैं चलता क्योंकि जिग्नेश आता ही होगा, तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। यू गाइस टॉक। या अरे जिग्नेश, हाय। हाय जीजू। हेलो। हाय। बैठो ना। कैसे हो? गुड गुड, तुम कैसे हो? बस बैठो। आगम, तुम जो फोन पे बात बता रहे थे वो बहुत गलत तरीका है। I mean, निशी का प्यार, उसका भरोसा जीतने के लिए किसी और लड़की का सहारा लूं, नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी हमारे रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स है और मैं नहीं चाहता कि किसी और की वजह से ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए, यू नो। सो ये तो गलत होगा। बट कोई प्रॉब्लम्स बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बस निशी को इनसिक्योर करवाना चाहते थे, दैट्स द होल प्लान। नहीं आगम, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो अगर वो घर पर एक बार वापस आ भी जाए तो उसका फिर से जाना भी पॉसिबल है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं आएगी, वो आएगी अपनी इनसिक्योरिटी के लिए, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि वो मेरे लिए आए। वैसे भी हमारे रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और हमारी जिंदगी का सवाल है, हम इसको मजाक की तरह कोई खेल तो नहीं खेल सकते। पर जीजू आप समझ नहीं रहे हो, आई मीन ऑलरेडी निशी आपको नहीं समझती है, इतने आप एफर्ट्स ले रहे हो, तो आई थिंक ऐसा कुछ कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। तो मत समझने दो, मत लौटने दो उसे मेरे पास। शादी हमने की है, प्यार हमने किया है और हमारा रिश्ता भी हम ही ने बिगाड़ा है, तो अब इसे ठीक करने के लिए किसी तीसरे को इस्तेमाल क्यों किया जाए? ये तो गलत होगा ना। और इसे ठीक होने में कितना भी टाइम लगे, मैं इंतजार करने के लिए रेडी हूँ। मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। एनीवेज, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों मुझे और निशी को साथ लाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो, बट तुम दोनों इतना टेंशन मत लो, कुछ चीजें वक्त के साथ ही ठीक हो जाती है। ठीक है, थैंक्स, बाय बाय। ये आरव भी पता नहीं आजकल इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उसे इतनी जोर से भूख लग रही थी कि 1 सेकंड का सब्र नहीं हो रहा था, और अब जब उसकी फेवरेट सब्जी बनाई है तो पता नहीं कहाँ चला गया। आज आएगा तो बात करती हूँ उससे, आखिर पता तो चले कि इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या बात है रणबीर, एवरीथिंग ओके? क्या चाहते क्या हैं आप? हाँ? मैं सब कुछ मालूम है। क्या जानता है? मैं जानता हूँ कि आपने एक घर गिरवी रखा है पैसों के लिए, और उस पैसों से आप आरव को हेल्प कर रही हैं। इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आरव को पैसे दिए हैं? अगर इसे यही गलतफहमी हो रही है तो ठीक ही है, कम से कम इसे सच तो पता नहीं। अरे आपसे बात कर रहा हूं मैं। आप जानती हैं आरव पहले भी सब कर चुका है, फेल हो चुका है, इतने पैसे बर्बाद कर चुका है, फिर भी आप फिर से इतनी बड़ी रकम उसे दे रही हैं, क्यों? ऐसी बात नहीं है रण। अरे ऐसी बात है, मैं जानता हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप ना जेलस, आरव डैड की तरफ अटैच होने लगा है, तो आपको लग रहा था कैसे मैं उसे वापस अपनी तरफ खींच लूं, इसलिए आप ये सब कर रही है ना। एक बात बता रणबीर, ये घर किसका है? आपका है। तो इसके साथ क्या करना है इसे डिसाइड करने का हक किसे है? आप सही कह रही हैं, ये घर आपका है, आप इसे मॉर्टगेज कीजिए, बेचिए, जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी नफरत आपके लिए बिल्कुल सही थी। मुझे बीच में लगा था कि शायद मेरा नजरिया आपकी तरफ गलत है, कि आप उतनी बुरी भी नहीं,
थैंक्स टू यू आपने प्रूफ कर दिया है कि मेरी नफरत और मेरा नजरिया आपकी तरफ बिल्कुल जायज है। अरे मुझे तो लगा था कि आप ये सब डैड आप ना ही मेरा प्यार डिजर्व करती और ना ही डैड का प्यार। एनीवेज, अब जो कुछ भी कर रही है ना, आई एम श्योर एक ना एक दिन आप बहुत पछताएंगे और मेरी नफरत आज के बाद आपके लिए सिर्फ बढ़ेगी। ये लीजिए। थैंक यू। एक बार गिन लीजिए, पूरे 35 लाख हैं। जी नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, भरोसा है आप पर। बस इतना बता दीजिए कि पैसे लौटाने की कब तक मोहलत है मेरे पास? 1 महीना, और 1 महीने से लेट किया तो रकम पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप 1 महीने से पहले इसको लौटा दें। जी, आई विल डू दैट। ये रागिनी इस आदमी से बैग लेकर कहाँ जा रही है? હું શું કહું છું, नील भाई साहब ने विपुल भाई के पैसे दिए? कहाँ दिए, कुछ नहीं दिए। बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और फिर विपुल भाई ने डायरेक्टली फोन किया तो गोल गोल बात करने लगे। जमाना बहुत खराब है, कोई अपनी जबान पर टिकता नहीं। सुशीला, अब 1 मिनट में देखता हूँ। आप जिग्नेश घर पे नहीं है? हम आपसे मिलने आए, जिग्नेश से नहीं। अच्छा, आइए ना, प्लीज आइए। अरे पैम्बिन, रागिनी मैन, जय श्री कृष्ण। आइए आइए, बैठिए। क्या बात है रागिनी मैन, घर पे तो सब ठीक है ना? और निशी कैसी है? सच में निशी के बगैर तो हमारा पूरा घर सुना सुना लगता है। नहीं, ये तो बुरा लग रहा है। सच तो फोन नहीं है आपके पास? फोन क्यों नहीं किया निशी को? एक फोन करते तो वो पता नहीं वो आती या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम आप उसे कह देते एक बार कि आ जाओ घर पे, फिर देखा जाता। ओ नहीं, सॉरी, मेरी गलती। क्योंकि मेरे ख्याल से कोई आपको फ़ोन करें ये भी पसंद नहीं है और आप किसी को फ़ोन करना पसंद नहीं करते, इसीलिए शायद आपने अपने लेनदारों को मेरे भाई का नंबर दिया था। नील भाई साहब ने कहा था कि वो लेनदारों का हिसाब किताब खुद करेंगे और मैंने सोचा मैं नंबर ही दे देता हूँ ताकि उनको पता चले कि किसको कितना पैसा देना है, कितना नहीं है। बहुत अच्छा किया। ये बैग में क्या है? आपके काम की चीज। मेरे काम की चीज? हाँ, खोल के देखिए अपने हाथों से, देखिए क्या चमक आ जाएगी आपकी आंखों में। पूरे 35 लाख हैं, गिन लीजिए। नहीं, गिनने की क्या जरूरत है? पर 1 मिनट, पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप डायरेक्टली वो विपुल भाई को दे सकते हैं। अरे आपका काम है पैसे लेना हमसे, हमारा काम है आपको पैसे देना। अब आप किसी योगेश भाई को दे, योगेश भाई नहीं, विपुल भाई। आपके जो भी भाई है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी जिसको भी देना है पैसे आप दे दो। अब आप पैसे देते हो या नहीं देते हो उससे हमको क्या करना है? अरे नहीं, आज ही देना पड़ेगा उनको पैसे। अच्छा, तो आप ही दे दो। तो मैं चाय लेके आती हूँ। अरे मैंने कहा था ना, नील भाई साहब अपने जबान के बिल्कुल पक्के हैं। चाहे कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना हो, वो अपनी जबान पर टिके रहेंगे। कौन कहता है जमाना खराब है? नील भाई साहब। भाई साहब 1 मिनट, आप दोनों से एक और ज़रूरी बात करनी थी मुझे। देखिए, आप प्लीज़ मुझसे वादा कीजिए,
नचिकेत को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि ये पैसे मैंने आपको दिए। अरे पर नील भाई साहब को तो बोलना वही तो पड़ेगा मैं ना कह रही हूँ रागिनी। बहन जी कि उन्हें नहीं बताना है। मैं कह रही हूँ ना आपसे कि उसे पता नहीं चलना चाहिए। भाई साहब आप समझाइए। क्यों पर? आप नहीं समझ रही है ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं आप आम खाने से मतलब रखो ना। गुटली क्यों गिन रही हैं आप? अरे पर नील भाई साहब रागिनी बहन कह रही है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी, है ना? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे हम किसी से। हाँ, और रागिनी बहन ये इतना बड़ा खर्चा नहीं होता, नुकसान नहीं होता, तो ये पैसे हम कभी नहीं मांगते आपसे। अपनी वाइफ को भी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए कहिए ना। थोड़ा बालों को कम कलर किया करें, इतने सज धज के बैठी रहती पूरा दिन घर में, वो खर्चा भी कम हो जाएगा तो आपको हेल्प ही हो जाएगी कर्जा उतारने में। करेक्ट, देखा मैंने कहा था ना। मैं चाय लेती हूँ। एक मिनट, एक और बात, अगली बार आपके जितने भी लेनदार कर्जदार जो भी हैं उनको आप मेरे भाई नील का नंबर नहीं देंगे। आपको अगर किसी का नंबर देना ही है तो आप मेरा नंबर देंगे, मैं निपट लूंगी उनसे। क्या समझे आप? अब मैं चाय लेकर आऊं? आपकी सुई चाय पे क्यों अटकी है बहन जी? बहन जी हम चाय पियेंगे। एक बार निशी वापस इस घर में आ जाए तो उसी के हाथ की बनाई चाय पियेंगे। अब चलते हैं। जी जी जी, जय श्री कृष्ण। फरी आओ जो। हाँ, जय श्री कृष्ण। रागिनी, थैंक यू सो मच रागिनी। थैंक यू शब्द एक्चुअली बहुत छोटा है जो तुमने किया है उसके लिए, लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, मुझे सिर्फ थैंक्स नहीं कहना है रागिनी, मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ रागिनी। मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी और मुझे आज पता चल रहा है जिस औरत से मैं बहुत नफरत करती थी, बुरा समझती थी, वो औरत इतनी अच्छी है। आज तुमने जो ये एहसान हम पर किया है वो मैं जिंदगी भर। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है, न तुम पर, न नचिकेत पर, न किसी पर। मैंने जो भी किया है अपनी बेटी निशी के लिए किया है, उसकी शादी बचाने के लिए किया है। इनफैक्ट मुझे तो पहले ही ये कर देना चाहिए था। मुझे ये सब पता ही नहीं था। अगर पहले ही कर देती तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते ही नहीं। अपसेट होना मुझसे बहुत ज्यादा होना भी चाहिए। आई एम श्योर मैंने जिस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव किया है ना, मैं अगर माफी मांगू तो मुझे माफ भी नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने किया ही क्या है तुम्हारे लिए। मैंने जिंदगी भर यही काम किया कि तुम्हें और नील को दूर रखा, तुम्हारे और नील के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती रही, बच्चों से भी यही कहती रही कि वो जो औरत जिसे तुम माँ कहते हो वो अच्छी औरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब वो छोड़कर चली गई। कैन यू इमेजिन? आई एम सच अ हॉरिबल पर्सन। मैम स्टॉप, तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रही हो? और जो एहसान तुमने मुझ पर किए हैं उन्हें तो गिनाया भी नहीं जा सकता। तुमने अपनी जिंदगी, अपनी खुशियाँ, अपना फ्यूचर सब कुछ सैक्रिफाइस करके मेरे बच्चों को पाला, उन्हें अच्छी परवरिश दी। अगर मैं तुम्हें थैंक यू कहने लगूंगी तो पूरी रात चली जाएगी। मैंने तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे बच्चे समझकर नहीं पाला है, मैंने उन बच्चों को अपने बच्चे समझकर पाला है। मैं उनकी माँ थी, मैं माँ बन गई थी उनकी, और मैं ये भूल गई थी कि वो मेरे बच्चे नहीं हैं, वो तुम्हारे बच्चे हैं। ये भी मेजर इनसिक्योरिटी थी मेरी लाइफ में कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, अगर इंडिया आएंगे और तुमसे मिलेंगे तो वो तो रागिनी मॉम के पास दौड़ेंगे ना, माँ तो तुम हो, और मुझे भूल जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। यही सोचती रही मैं। तुम्हारे और नील के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम दोनों अलग हो गए, बच्चों का बंटवारा कर लिया तुमने। उसके बाद नील ने अपने आप को खत्म कर लिया था, जैसे वो बस पता नहीं कैसे जी रहा था, वो सांसें ले रहा था, बस जिंदा लाश की तरह घूम रहा था, न बच्चों से लगाव न कुछ। मेरा भाई दुखी था। मेरा लाइफ में एक ही फंडा है, मेरे भाई को जो दुखी करेगा वो इंसान बुरा है, उसे नफरत करो। दुख तुमने दिया इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती रही। आई वॉज रॉन्ग। मेरे भाई को, बच्चों को तुमसे अलग रखा मैंने, तुमसे रागिनी, यहाँ तक कि मैं उस निवेदिता को नील के लाइफ में लेके आई। ये सोचती थी मैं कि रागिनी नहीं चाहिए, कोई और चलेगी, इसीलिए निवेदिता को छोड़ना चाहा मैंने। लेकिन आज जाके पता चल रहा है कि तुम्हें और निवेदिता में कितना फर्क है, जमीन आसमान का। कहाँ तुम और कहाँ वो। I don't want to even talk about निवेदिता। मैं जो आज सोच रही हूँ इस वक्त, अगर मैंने 18 साल पहले सोचा होता मैंने, तो हमने शायद जिंदगी के 18 साल गवाए नहीं होते रागिनी। पैम प्लीज, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो हुआ है मेरे और नचिकेत के बीच हुआ है, हमारे आपस की बात है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पैम। और ये सारी पास्ट की बातें हैं पैम, अब इन्हें हम डिस्कस ना ही करें तो बेहतर होगा,
क्योंकि इन्हें डिस्कस करने से हमें दर्द और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत हिम्मत वाली हो। देखो ना, तुम मुझसे कह रही हो कि पास था उसे भुला दो। मैं नहीं कह सकती थी, मैं शायद उस चीज को पकड़ के रखती जो मैंने किया शायद। लेकिन इतना स्ट्रांग होना क्या अच्छा है रागिनी? मतलब तुम जो इतनी हेड स्ट्रांग हो या स्ट्रांग हो, वो तुम्हारे लिए माइनस साबित नहीं हुआ? नहीं पैम, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। यू नो पैम, कुछ औरतें बहुत लकी होती हैं, क्योंकि जब वो अकेली पड़ जाती हैं, जब तकलीफ में होती है, परेशानी में होती हैं, तो उनके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था, इसलिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ा। अगर नहीं बनती तो शायद ये दुनिया मुझे जीने ही नहीं देती। इसके लिए भी मुझे बहुत गिल्टी लग रहा है कि मैं भी वजह हूँ इस सब के लिए। इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज माफ कर दो। पैम, फिर वही बात कर रही हो तुम। इस तरह अगर मैं तुमसे थैंक यू और तुम मुझसे सॉरी बोलती रहोगी ना, तो हमारी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। मैं तुमसे थैंक यू बोलती रहूंगी बच्चों को पालने के लिए, और तुम मुझसे सॉरी बोलती रहोगी। यू नो व्हाट, द फैक्ट इज कि हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि हम दोनों ने जो भी किया है अपने परिवार के लिए किया है, इसलिए हम में से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन रागिनी, मैं इस वक्त अगर मैं टाइम पे घर नहीं पहुंची तो वो सही नहीं होगा। चलें? आपने तो कहा था कि आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। सॉरी डॉक्टर नील, मुझे आपकी करंट रेपुटेशन के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कह दी थी। क्या पता चल गया आपको? जो ये बात सब कही जा रही है, ये सब गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और कुछ ही दिन में मैं ये सब सॉर्ट आउट कर लूंगा। आप वादा करके अपने वादे से मुकर कैसे सकते हैं? अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे देखिए, हेलो, एक बात तो अच्छी हुई, असली चेहरा सामने आ गया। हाँ, कम इन। रणबीर राजा, क्या बात, इतना परेशान क्यों लग रहा है तू? क्या हुआ? आई डोंट नो, मैं आपको ये बात बोलूं कि नहीं, आप ऑलरेडी इतने टेंस्ड हो। नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात क्या है? डैड, वो आरव। I'll call you back. Call you back. क्या आरव? क्या डैड, वो आरव, आई डोंट नो, पैसों को लेकर कुछ गड़बड़ कर रहा है। कौन से पैसों को लेकर गड़बड़ कर रहा है तू? तो ये तो रागिनी से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। नहीं, उनसे तो आप बात ही मत करो। क्यों? वही तो उसको हेल्प कर रही है उसके गलत कामों में। क्या बोल रहे तू? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कोई मॉर्टगेज पेपर्स हैं इस फ्लैट्स के, जिनके लिए उन्हें 35 लाख मिले हैं, और मैंने उनका साइन देखा है उस पेपर्स में, उस मॉर्टगेज पेपर्स में, रागिनी खन्ना का। और आरव उसके साथ जाकर फिर बाइक में फिर चला भी गया उसके साथ। आई एम श्योर वो पैसे उन्होंने आरव को दिए हैं, और आरव पता नहीं क्या कर रहा है उस पैसों से। करण अंकल, अब आप ही बताइए ये, अरे अब आप बताइए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। ओके, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? बोलो बोलो बोलो। तो ऐसे करते हैं, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो दिस विल वर्क। नो। कितनी नेगेटिव है तू यार, मतलब एक बार ट्राई तो करने दे। सॉरी, अगर वर्क नहीं करेगा तो कुछ दूसरा है ना, डोंट वरी, आई मीन ऑप्शंस है। हाँ। क्या हुआ रागी? चोरों की तरह नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या कहना चाहते हो तुम? आरव कहाँ है? आरव यहीं कहीं होगा। यहीं कहीं नहीं है। तुम जानती हो आरव कहाँ है? कहाँ है वो? तुम्हारे पास उसका मोबाइल नंबर तो मोबाइल होगा? स्विच ऑफ आ रहा है उसका। तो मुझे कैसे पता होगा नाचिकेत कि वो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मतलब किसे पता होगा? तुम्हें पता होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि आजकल मुझसे बात ही कहाँ करता है वो, कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझसे नहीं पूछता। आजकल तुमसे क्लोज हो गया है, तुमसे ही सब कुछ शेयर करता है, तुम्हारी परमिशन लेता है। अच्छा 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 अच्छा, फिर तुम वही कर रही हो, आदत से मजबूर रागिनी। आरव तुमसे नहीं बात करता, मुझसे बात करता है।
तुमसे परमिशन नहीं लेता, मुझसे लेता है, आता जाता है, तुम्हें बताता नहीं, और तुम सोचती हो कि मेरे कहने पर वो ये सब कर रहा है, इसलिए तुम बदला लेने की कोशिश करो। क्या घटिया सोच है तुम्हारी रागिनी। मैं तो सिर्फ आरव को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सही क्या है और गलत क्या है, और तुमने फिर उसे अंधेरे में ढकेल दिया। कौन सही है और कौन गलत है मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती। नचिकेत, हाथ छोड़ो, बच्चे हैं यहाँ। बच्चे यहाँ तो क्या हुआ, देखने दो उन्हें भी, देखने दो उन्हें कि उनकी माँ कैसी है। उनकी माँ की जिद, कि माँ का ईगो देखने दो। दुनिया में चाहे कुछ भी बदल जाए, तुम्हारा ईगो कभी नहीं बदलेगा। मैं यहाँ बच्चों को एक खुश जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूं। रणबीर को समझाया कि इस तरह अपनी माँ के साथ बात ना किया करें। सॉरी भी बोला इसने। अरव ने भी आकर तुम्हें सॉरी बोला। निशी से कह रहा हूं मैं कि माँ का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और तुमने बदले में क्या किया? वो बेचारा अरव जो पहले ही इतना सब कुछ भुगत चुका है, एक बार फिर उसकी जिंदगी तबाह। नचिकेत प्लीज, तुम गुस्से में अपना आपा खो बैठे हो, जो मन में आए बोले जा रहे हो। शायद रणबीर ने तुमसे कुछ कह दिया जिसकी वजह से तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हें बात करनी है ना तो अंदर चलो। क्यों क्यों अंदर जाकर बात करो? सबके सामने बात क्यों नहीं करना चाहती हो तुम? ये वो करता है ऐसा जिसके मन में चोर होता है रागिनी, जो जानता है कि वो गलत है, इसलिए तुम सबके सामने नहीं बात करना चाहती, हमेशा लोगों के पीठ पीछे बात करना चाहती हो। क्यों? किस बात पे तुम दोनों लड़ रहे हो? अरे बैठ के बात भी तो। अरे क्या बैठ के बात करेंगे माँ? कहां इसने बैठने जैसी परिस्थिति छोड़ी है? स्टॉप इट नचिकेत, कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। तुम सच नहीं जानते, शायद इसलिए ऐसे रिएक्ट कर। तो सच क्या है तुम बताओ ना, हम सब जानना चाहते हैं कि सच क्या है, बताओ। मैं सबको बताना जरूरी नहीं। सबको क्यों नहीं बताना जरूरी समझती तुम? मैं जानना चाहता हूँ सच क्या है, बच्चे जानना चाहते हैं। बड़े हो गए ना, अभी बच्चे नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि इन्हें पता चले कि दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन कि माँ का ईगो कभी नहीं बदल सकता, जिद कभी नहीं बदल सकती तुम्हारी। मैं चाहता हूं कि इन्हें पता चले कि आरव को 35 लाख देने के लिए तुमने ये घर गिरवी रखा है। उठाकर पैसे दे दिए 35 लाख रुपए उसे, ये जाने भी ना कि वो किससे मिल रहा है, क्या करेगा उन पैसों का। भूल गई तुम? कुछ समय पहले वो जेल से बाहर आया है, किसके साथ उठता बैठता है जानती भी हो तुम। और क्यों किया यह सब तुमने? ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, मेरी तरफ से हटकर झुकाव तुम्हारी तरफ, फिर से तुम्हारी बात सुनने लगे, वो तुम्हारी परमिशन लेने लगे हर बात में, है ना? नचिकेत, नचिकेत व्हाट? इट्स नॉट लाइक दैट। देन व्हाट इज इट लाइक? मैं तुम्हें कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती। क्यों? जवाब देना जरूरी नहीं समझती या जवाब देना नहीं चाहती? हमेशा की तरह तुम इस बार भी वही कर रही हो, खुद फैसला कर लिया, खुद कर लिया सब कुछ। क्या मतलब, क्या 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 साबित करना चाहते हो? कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ नचिकेत, लेकिन तुमने तो साबित कर दिया ना, सबके सामने मुझे गलत साबित कर दिया तुमने। हो गई तसल्ली, अब जाऊं मैं अंदर? नहीं, एक मिनट, तुमको जो करना है करो, पहले मुझे ये बताओ कि आरव कहाँ है? नचिकेत, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं नहीं जानती आरव कहाँ है। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने खुद देखा था, एक आदमी तुम्हें बैग देकर गया था, वो बैग लेकर तुम कहीं गई थी। ऑब्वियस सी बात है रागिनी, उसमें 35 लाख रुपए थे और वो तुम आरव को देने गई थी। आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आरव कहाँ है। अच्छा, तो अगर तुम वो पैसे आरव को नहीं देने गई थी तो कहाँ गई थी तुम? वो मेरे साथ गई थी। बस यहाँ पे खड़े रह के मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, और इतना सुनने के बाद है ना रागिनी, मैं चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैं रागिनी नहीं हूं, मैं पैम। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी मिट्टी की बनी हो तुम। कब से ब्लेम लिए जा रही हो अपने सर के ऊपर, कब से वो नील कुछ भी बोले जा रहा है और तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? सच्चाई बोलो ना, इन्हें भी तो पता चलनी चाहिए ना सच्चाई क्या है। लेकिन अभी क्यों बताना है पैम, बाद में देखते हैं ना। क्यों नहीं? मैं तुम्हें और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती रागिनी। आई एम गोइंग टू से। मॉम, आप इनकी तरफदारी कर रही हैं? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा रणवीर, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हो? मुझे आज तक अपनी सिर्फ एक ही बात पर गर्व था कि मेरी परवरिश जो मैंने अपने बच्चों को दी वो बहुत सही है। रागिनी मेरी तारीफ कर रही थी ना? उसने कहा था तुमने बच्चों को कितना वेल मैनर्ड बनाया है, और मेरी परवरिश में मैंने तुम्हें सबसे पहली सीख क्या दी थी कि जब बड़े बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो बच्चों ने इस कमरे में नहीं होना चाहिए,
और दूसरी बात बीच में नहीं बोलना चाहिए थे। भूल गए तुम? बहुत बड़े हो गए हो उम्र में या बदतमीज हो गए हो? चुप रहना तुम जब तक मैं तुमसे सवाल ना पूछूं, समझे? बात करने दो। अनिल, आई एम सॉरी। तुम्हें क्या हो गया? आदत बना ली है क्या तुमने कि कुछ भी बुरा हो रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द या गलत हो रहा है तो रागिनी के माथे पे मर दो? क्यों हर वक्त वो गलत है? शायद इस सबकी वजह मैं हूं, क्योंकि मैंने रागिनी से नफरत की। वजह वो भी जानती है, मैंने कन्फेस किया रागिनी के सामने। लेकिन मैं उसे गलत मानती थी, इसका मतलब है तुम भी उसे गलत मानोगे? ये तो बच्चा है, अकल नहीं है इसे। लेकिन यू आर मैच्योर। रागिनी का दूसरा पहलू क्यों नहीं देखा? क्यों ये नहीं सोचा कि बार बार ये पैम कहती है तो भी रागिनी कैसे गलत हो सकती है? कोई इंसान इतना तो गलत और बुरा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं सोचा? आज भी वही कर रहे हो। रणबीर ने आके तुम्हें कुछ बोल दिया और तुमने सच मान लिया। अरे एक बार पूछ तो लेते कि क्या हुआ। मैं पूछ रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं, यही पूछ रहा था उससे कि सच क्या है। बोलो। नहीं ये बोल रही है ना तुम बोल रही हो। वो सच्चाई इसीलिए छुपा रही है क्योंकि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद डेफिनेटली तुम हर्ट हो जाओगे। रागिनी बोलने दो, इट इज रिक्वायर्ड। आज नहीं तो कल नील को पता नहीं चलेगा क्या? तब क्या होगा? हाँ तो आज पता चलने दो, जो होना है आज होने दो। मैं बता कर रहूंगी। तुम खत्म हो चुके हो यूएसए में। तुम बैंकरप्ट हो चुके हो नील। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है।